तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है, ये आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है और ऐसे क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं। देखिए जितने भी आईआईटीज़ के क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक खासियत होती है कि उसमें कॉन्सेप्ट छिपे होते हैं। अगर आपको वो चीज़ें पता है तभी हो पाएंगी, वरना आप फॉर्मूला लगा के वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि आप पॉइंट चार्ज क्यू, कोई पॉइंट चार्ज है स्मॉल क्यू जिसका अमाउंट है कितना है, स्मॉल क्यू अमाउंट है, मूव्स फ्रॉम पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है, यहाँ से मूव करता है क्यू आर एस और सब पर कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, ठीक है। मूव्स फ्रॉम पॉइंट पी टू अ पॉइंट ए, से यहाँ से इस तरीके से मूव करता है अलोंग द पाथ पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस इन यूनिफॉर्म, ये कैपिटल ई है बेसिकली, इसके ऊपर वेक्टर साइन लगा हुआ है, दिस इज कैपिटल ए, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग ये एक्ट कर रहा है, ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय द फील्ड, आपको वर्क डन पूछ रहा है। तो देखिए पहली चीज यहाँ पे आपका वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन सॉल्यूशन यहाँ पे है, वर्क डन इक्वल्स टू होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ये फोर्स के ऊपर वेक्टर साइन लगा हुआ है एरो, ये आपका दिस इज फोर्स डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए आपका यहाँ पे एक चीज याद रखना चाहिए, फोर्स की बात हो रही है ना, अब यहाँ पे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, आपका ये ई दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इसमें अगर चार्ज को मूव करवाएंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन आइदर ऑफ द पाथ, किसी भी पाथ पे अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवाएंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स क्या होगा हमारा, फोर्स किसी चार्ज पे अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, क्यू इंटू ई, और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलाम फोर्स जो भी कहते हैं, कूलाम फोर्स आपका दो चार्ज के बीच लगने लगता है। अगर ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिस्प्लेस किया जाए तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है। अब यहाँ पे ये जो फोर्स है ये कैसा होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो फोर्स है दिस इज कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर। और अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी जो है कंजर्वेटिव होता है, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स एफ, फोर्स जो एफ है आपका डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये केवल डिपेंड करता है फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, दैट मीन्स इट विल डिपेंड्स अपॉन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब जब ये देखिए कोई चार्ज पॉइंट पी से क्यू आर एस होता हुआ चलेगा तो क्या इस पर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। तो नहीं करने का मतलब क्या है कि ये सीधे इसका फाइनल इनिशियल पॉइंट पी और फाइनल पॉइंट एस है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो ले लेंगे। क्यों, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है ना ds, तो ds की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस, यानी कि मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। क्यों, फोर्स इज कंजर्वेटिव, और जब कंजर्वेटिव होता है तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, केवल फाइनल और इनिशियल और फाइनल पॉइंट, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ds जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा फाइनल पॉइंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है आपका क्या है, p से s की ओर, p से s है ना, तो ये क्या हो जाएगा, a i प्लस b j प्लस 0k माइनस 0i प्लस 0 इंटू जे प्लस 0 इंटू के, ये हमारे इस तरीके से है। वीडियो में आ रहा है इतना क्लियरिटी के साथ, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका ये नेचर लिखा था,
इज इन नेचर NAT वाली 0 इंटू के कैप। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो इस केस में PS की वैल्यू क्या हो जाएगी, AI, देखिए AI माइनस ये जीरो है, सब जीरो, तो AI माइनस जीरो आई क्या होगा, जीरो, मतलब AI प्लस BJ, और ये जीरो के माइनस जीरो के जीरो, तो ये हमारा हो गया PS की वैल्यू। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब फोर्स, यहाँ से हम फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स इक्वल्स टू Q इंटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा, E है, लेकिन Q इंटू E तो है, लेकिन ये किस एक्सिस के अलोंग है, X एक्सिस के अलोंग है ना, तो X एक्सिस के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है, I कैप होता है, तो ये X एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हमने लगा दिया I कैप। अब यहाँ पे तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होता है, समझिएगा यहाँ पे वर्क डन होता है W इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे ये जो W हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू लिख लेंगे Q इंटू E I कैप डॉट ये डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे DS क्या है, डिस्प्लेसमेंट DS क्या है, PS है, PS, और इसकी वैल्यू है आपका कितना, AI प्लस BJ, AI प्लस BJ, ये वैल्यू है। तो यहाँ पे लिख देंगे AI प्लस BJ, ये Q बाहर रख देंगे, तो यहाँ पे देखिए EI, अब ये डॉट प्रोडक्ट होगा EI का AI के साथ, डॉट AI प्लस EI डॉट B इंटू J। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये हमारा, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ये Q है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे I डॉट I क्या होता है, 1 होता है, ये याद रख लीजिएगा, I डॉट I इक्वल्स टू 1 और I डॉट J इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, I डॉट I क्या हो जाएगा 1, ये I डॉट I 1, I डॉट J 0, तो E इंटू A और I डॉट I की वैल्यू 1 प्लस E इंटू B इंटू 0, तो यहाँ से हो जाएगा वर्क डन इक्वल्स टू EA इंटू Q। तो ये आपका आंसर होगा, और ये किसमें होगा, जूल में, इसका यूनिट क्या होगा, जूल। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि ये जब आपका दे रखा हो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा जो होता है कंजर्वेटिव होता है, दैट मीन्स कि जिस पाथ पे चार्ज फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, बस इस पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा वर्क डन का केसेस आ गया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा करवा दें। और ये बेसिकली इसमें ये कंजर्वेटिव नेचर का था, वर्क डन निकालना था, सारे फॉर्मूलेस पता है, तो फोर्स की वैल्यू हमने लिख लिया यहाँ पे की इंटू आई, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या यूनिट वेक्टर होता है आई का, फिर हमने वर्क डन यहाँ से निकाला, फिर इस तरीके से कर लिया। थैंक यू।